हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ है सुबह का टाइम। आजकल सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। सुबह से ही रसोई का काम शुरू हो जाता है। उठते के साथ ही किचन में आप घुस जाओ बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाने के लिए, और निकलने का नाम नहीं होता फिर। तो यहाँ मैंने वही दही और सूजी का बैटर तैयार किया है और इसमें नमक ऐड कर लिया है। तो ये आज मैंने सुबह में ही बना के रखा था, 10 मिनट उसे रेस्ट पे दे दिया है। और सडन दिमाग में बत्ती जली और ध्यान आया कि ब्रेड भी साथ में रखी हुई है। आज रात आ गई थी तो बस उसके लिए मैंने फिर सूजी सैंडविच बना दिया। और ये सडन प्लानिंग वाला काम था मेरा कि उन्होंने मुझसे बोला कि राधे के लिए सैंडविच बना दो, तो मैंने कहा मैंने सूजी का बैटर घोल दिया है उसके चीले के लिए। तो दोनों का काम मैंने फिर इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ राधिया को भी खैर पसंद आए, तो इसे मैंने सिर्फ राधिया को प्लेन दिया बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है राधिया प्याज में बहुत मिराक करती है। राधिया नहीं खाती है बिल्कुल भी प्याज टमाटर। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी एक हेल्दी फॉर्म है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ये ऐड कर दिया था कि इसके ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिए थे और बहुत अच्छे बन गया था, बहुत जल्दी बन गया था। इसमें कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। आपको सूजी बहुत जल्दी पकती है, तो उसका टाइम वही होता है 20-25 मिनट्स मेरे पास होते हैं उसके लंच के लिए, जब तक वो रेडी होती है। तो उसमें बहुत ईजिली बन गए थे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे 3 ब्रेड बनाए थे, जिसमें से एक उसने खाया था और बाकी 2 मेरे हाफ करके सेमी करके उनको टिफ़िन में रख दिया था उसके। तो लंच के लिए बहुत अच्छा आइडिया है और झटपट बनने वाला है ये लंच, और ब्रेकफास्ट भी है। आप बच्चा खा के भी जा सकता है और लेके भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसके दोनों तैयार कर लिए थे और इस पर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। तो चिली फ्लेक्स भी ज़्यादा ना डालें बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि मिर्च वगैरह, और फिर बाहर ना खाएं। इससे अच्छा तो है कि अवॉइड ही कर दो कि बाहर छोड़ के आएँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसे सेक लेंगे। सेकने का भी बहुत इजी है। तो यहाँ मैंने लगा लिया है, इस पर चिली फ्लेक्स डाल लिया है। बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स नहीं डाले हैं मैंने इस पर। और यहाँ नॉन स्टिक पैन ले लिया है। नॉन स्टिक तवा भी मेरा साइड से ख़राब होने लग गया है। ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें बनाओ तो सब साइड में इकट्ठा हो जाता है, तो जिस वजह से ये भी बेकार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो सूजी वाला साइड था उसे पहले तवे पे डाला है, और तवा ज़्यादा गर्म होगा तो बहुत अच्छा है, एकदम सूजी क्रिस्प हो जाएगी जल्दी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ ये सेक लिया और इसको बीच में से कट भी कर लिया था। तो यहाँ मैंने रोल मंगाया है ऑनलाइन, ये मीशो से पेपर रोल। तो जब से राधिया स्कूल गई है तब से मैंने एल्युमिनियम फॉइल यूज़ ही नहीं किया था। और अमेज़ॉन पे मैंने देखा था तो काफ़ी कॉस्टली था, 300-400 समथिंग कुछ था। बट ये मुझे मीशो पे 164 का ही रोल मिला। तो ये फर्स्ट मैंने ट्राई किया था, तो काफ़ी अच्छी था, मुझे सही लगा ये बिल्कुल। तो यहाँ राधिया के जाने के बाद मैंने यही नाश्ता सबके लिए बनाया। तो इसमें मैंने ऐड कर दी थी प्याज और टमाटर, चॉप करके चॉपर में करे थे, तो उससे थोड़ा इसका टेस्ट और बढ़ गया था। उसी में मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दिया था, और साथ में 2 हरी मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि सबको फिर बड़े लोगों को ही खाना था। और रुद्रा स्पाइसी थोड़ा खा लेती है, राधिया बिल्कुल नहीं खाती है। तो यहाँ पे ये मैंने ब्रेड इस तरीके से लगाया। बहुत ईजी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस नाश्ते को, बहुत अच्छे से और ईजिली बन गया था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो यहाँ सभी को नाश्ता देने के बाद मैंने इनके कपड़ों पर प्रेस करने आ गई थी। उनकी पैंट एक रह गई थी जो कि प्रेस करनी थी, तो प्रेस कर दी थी। शर्ट उनकी प्रेस ऑलरेडी करी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने इनके लिए भी नाश्ता लगा दिया था। तो ये है इनकी प्लेट, और आज तो ये प्लेट जाने वाली थी। राधिया आपको पता ही है रुद्रा सिंक में बर्तन डाल देती है, तो जब इनकी खाली हुई तो रुद्रा ये फेंकने चली थी। तो आज तो ये डिशेस चली जाती है। तो ये
तो ये मॉर्निंग का ही टाइम होता है जब मैं और वो थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है, तो थोड़ी बातचीत या बच्चों के लिए पूछना करना, कुछ लाना करना इसी टाइम पे डिस्कस हो जाता है। तो यहाँ पे रुद्रा मस्ती में घूम रही है, कभी किसी की प्लेट से नाश्ता कर लेती है, कभी किसी की प्लेट से, तो उसको जहाँ होता है वो अपना कर लेती है इस तरीके से। बाहर मानू ले जाएगा कमरे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो हो रहा है सुबह का टाइम और बज रहे हैं 9:45, 10 बजने वाले हैं। तो सुबह का नाश्ता बना चुकी हूँ। आज अलग बनाया, आज सूजी टोस्ट बनाए मैंने और काफ़ी अच्छे बने, देखने में अच्छे बने। और अभी मैं अपना काम करा के सबको नाश्ता करा के और मैं नहा के आई हूँ। और अब मतलब मैंने अपने लिए बनाया है, मैंने अपनी चाय बनाई और चाय पलटने के चक्कर में मेरे सैंडविच के साथ कुछ ऐसा हो गया, मेरा सैंडविच जल गया। मैंने अपने लिए बनाए थे, उस टाइम पे बनाए थे, वो ठंडे थे, तो मैंने कहा एक एक्स्ट्रा मैं बना लेती हूँ। तो एक पहले जल चुका था, मेरे ही हिस्से के जलने थे, मतलब सबके इतने बेस्ट बने, बढ़िया बने, कोई जलना नहीं कुछ नहीं, और लेकिन मेरे ही ख़राब हुआ। कोई नहीं, सह लेंगे। अच्छा, इन्हें खाने का मज़ा गर्म का है, ये ठंडे बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि ठंडे होकर ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और बेकार। और मैंने राधिया को लंच में दिए आज, पता नहीं बच्चा कैसे खाएगा होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और ये सॉफ्ट हो गए हैं। जो ठंडा था अभी, उसमें कि बहुत देर का नहीं था, बस अभी इनको बना के करके सबको छोटू भैया के लिए रख गई थी मैं, उसमें से एक बचा था ये, इसलिए मैंने अपने अब बनाए तो मेरा जल गया। और जल्दी से लंच कर लेती, वो नाश्ता कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है लंच। और आज लंच है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ की ना परंपरा वाला खाना, परंपरा कुछ नहीं, मतलब कहने का कि यहाँ दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद करे जाते हैं, मतलब कामकाज में बनते हैं, होली दिवाली और भी वैसे बनते हैं, मतलब बहुत ख़ास वो होता है। तो करायल और बड़े, तो दोनों चीज़ बनेगी। तो मम्मी ने दाल रात भिगो दी थी, मैंने तो सुबह उठ के अभी देखी, जब मैं किचन में गई रात के नाश्ता बनाने के लिए, तो बस मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि 2-2.5 घंटा मुझे किचन में उस दाल के लिए लग जाएगा। दाल धोनी है, छिक्कल वाली भिगोते हैं ये लोग, तो वो धो के उसके छिक्कल निकलते, इतना पानी वेस्ट होता है, लेकिन ये लोग मतलब इन्हें यही समझ में आता है, मम्मी को और अम्मा को, छिक्कल वाली दाल भिगोना। वरना बगैर छिक्कल की भी आप भिगो सकते हो यार, उड़द दाल होती है, लेकिन जैसी इन लोगों की मर्ज़ी। और अब वही धोऊँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को प्रोसेस। वैसे मेरे पे रेसिपी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे एक बार, लेकिन आज मैं बड़े करायल रोटी चावल पूरा बनाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे आगे इस वीडियो में। लंच शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पूरा, कि किस तरीके से इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इन लोगों को बड़े और करायल। तो यार नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी किचन में, और ये जो जला हुआ था, लेकिन खाने में इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं था, तो मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने उसे भी खा लिया। और इसमें वरना जलने के बाद कड़वापन आ जाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ जो रात में दाल भीगी हुई थी वो थी ये, और इसको खूब अच्छे से हाथ से मल के इसके छिक्कल अलग कर लिए थे, और फिर इसको चलनी में डाल डाल के धोना था। धोने के बाद सेकंड स्टेप है इसका, इसे पीसना। या तो आप सिलबट्टे से इसे पीस सकते हैं, काफ़ी अच्छा पीसता है, और नहीं तो आप मिक्सी में इसे पीस सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है पीसने के लिए। तो यहाँ सारी दाल मैंने मिक्सी के जार से निकाल ली है, और उसके बाद थोड़ी सी दाल मैंने अलग करके रख दी है, और बाकी दाल में मिला दिया है नमक। तो
तो यहाँ पर इसे खूब अच्छे से फेंट लें और मिक्सी में फिट जाती है काफ़ी, लेकिन फिर भी हाथ से थोड़ा फेंट लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने हाथ से फेंटने के बाद उसे एक कटोरी में पानी में डाल के चेक कर लिया है कि दाल फूली, तो ये पानी में ऊपर फूल के आ गई है, तो इसका मतलब आपकी दाल बिल्कुल अच्छे से फिट चुकी है और फूल चुकी है। तो यहाँ चलते हैं दूसरे काम के लिए। तो जो हमने दाल अलग से सेपरेट करके रखी थी, तो उसको हम बनाएंगे पहले करायल। तो करायल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छा खूब, तो यहाँ मैंने डाल दिया है गरम तेल में जीरा और हींग, और इसी के साथ एक पेस्ट बनाया है हल्दी मिर्च और सूखे धनिए का, तो वो इसमें पानी में घोल के इसमें डाल दें और इस तरीके से भून लें। तो यहाँ पे जो दाल बनाई थी उसे पतला कर लेंगे, क्योंकि गांठें रह जाएंगी वरना, तो इसमें थोड़ा पानी डाल डाल के मैंने इसको पतला पेस्ट बना लिया था। और ये एक कड़ी का ही प्रोसेस है, जिस तरीके से हम कड़ी बनाते हैं। तो कड़ी में दही और बेसन लिया जाता है, लेकिन इसमें उड़द की दाल ली जाती है। तो बस इतना ही फ़र्क है और प्रोसेस उसका तरीका यही है। तो मसाला यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है, तो इसमें हम डाल देंगे दाल और अपने अकॉर्डिंग जितना हमें इसे पकाना है कड़ी की तरह, तो उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो इसे चलाते हुए रहे ताकि जितनी गांठें हैं उसे, तो करायल चढ़ाने के बाद करते हैं दूसरा काम। तो मैंने पहले करायल चढ़ा दिया था, उसमें ये था कि टाइम लगता है पकने में 1 घंटा कड़ी की तरह। तो जब तक वो बनता तब तक और सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने जो उड़द दाल का बैटर था उससे मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ बना ली थी। तो थोड़े छोटे साइज़ की पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि ये कड़ी में करायल में जानी थी। जिस तरीके से हम कड़ी में बेसन की डालते हैं ना, उस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 2 घान में करके इस तरीके से यहाँ पे ये बना ली थी। और इन्हें थोड़ा ना सिकने में टाइम जाता है, क्योंकि उड़द दाल की होती हैं, तो इसलिए बिल्कुल लाल और क्रिस्प कर लो तभी आप इसे उतारो। तो बस इस तरीके से यहाँ पे करायल के लिए मैंने पकौड़ी भी तैयार कर ली थी। और करायल यहाँ मैंने शाहजहानपुर में ही आके मम्मी से सीखा, और मेरी दादी सास बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आज वो बैठी थी, उन्हीं से ही मैं कुछ ना कुछ टिप्स ले रही थी कि किस तरीके से। और आप चाहें तो इसे प्याज लहसुन के पेस्ट के से भी साथ बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ना बनाएं तो जैसे हम नॉर्मल सब्जी और भूनते हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बना ली है और इसको मैंने ऐड कर दिया था। तो इस वक्त अगर आप धोखा खा रहे हो तो ये बिल्कुल कड़ी की तरह ही लग रहा है, बट टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अलग होता है इससे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राई किया था हाथ पे रख के, लेकिन वो बैटर आज बहुत ढीला हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने उसे नहीं बनाया और उसे पकौड़ी की शेप में बना लिया था। तो यहाँ मैं मम्मी से वही पूछ रही थी कि इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आगे फिर मैंने तो जो मैंने बनाई थी वो थोड़ी बड़े साइज़ की पकौड़ी बनाई थी, जो मुझे दही में डिप करनी थी। तो यहाँ मैंने दोबारा से मिक्सी निकाल ली थी और इस वक्त मुझे बनाना था नमक मिर्च। तो जो यहाँ पे ना रायता और उस सब में डालने के लिए नमक मिर्च जैसे बनाया जाता है, पहले लोग यूज़ करते थे, तो वही सिलबट्टे पे पीस के। तो यहाँ पे मम्मी ने तवे पे लाल कर ली थी, वो लाल मिर्च को थोड़ा सा सेक लिया था, क्योंकि बरसात का टाइम है और इसमें नीचे मिर्च पड़ी हुई है काफ़ी सारी और ऊपर से नमक है। तो मिक्सी में 2 सेकंड का भी काम नहीं होता है और मिक्सी में ये पिस जाता है। तो इसका यहाँ पे ढक्कन भी गिर गया है, ये ख़राब हो चुका है, सही होना गया था और ख़राब हो के आया। तो एक हाथ से मैं अपनी पकौड़ियाँ तल रही हूँ, एक हाथ से मैं मिक्सी अपना वो नमक पीस रही हूँ। तो ये नमक तैयार कर लिया, नमक मिर्च। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप रायते में और दही वगैरह में डाल के खाएं ना, या सूखे आलू में सूखी घुइया जो बनती है उसमें अगर आप डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट बन के आता है। नमक मिर्च के फ्लेवर मतलब एक अलग फ्लेवर हो जाता है। आप इस तरीके से किसी भी चाट मसाला की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो मेरी रेडी हो गई थी।
तो यहाँ मैं बना रही हूँ बची हुई पकौड़ियाँ जो भी रह गई थी 1-2 खान की, और मम्मी ने नमक मिर्च पीस के मैंने मम्मी को दे दिया था, तो वो बना रही थी नमक मिर्च का पानी। तो जो भी मैं पकौड़ियाँ निकालूंगी इसे मैं पानी में डाल दूँगी, तो पानी में नमक और मिर्च का जो बनाया था पेस्ट मतलब पाउडर वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आज में मैंने दही भी तैयार कर लिया था, और दही घर का ही जमाया था, फ्रेश दही था, रात का ही तैयार करा हुआ। तो इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें लगा देंगे हम लहसुन का तड़का। अभी 12:30 बज रहे हैं और अभी खाना ऑलमोस्ट बन गया है। और वो जो मैंने मिक्सी में पीसा था वो लाल मिर्च और नमक, तो इस तरीके की चीज़ों में रायते वगैरह में लाल मिर्च नमक मतलब नमक मिर्च पड़ता है, तो वो पिसा हुआ पड़ता है। सिलबट्टे से पीसते हैं वैसे लोग, तो अब जब से मैं आ गई हूँ तब से उस मिक्सी से ही पिसता है। तो यहाँ करायल ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा और इसे पका लेते हैं, एक तरीके की कड़ी है ये, जितना पकाओ। चावल बन गए हैं, बस रोटियां सेकनी है। और राधिया को लेने गए हैं वो स्कूल। कौन सी पकौड़ी? तो मेरे साथ पकौड़ी बनी आज। करायल तैयार है। पर तो होंगे नहीं ये लोग। कपड़े भी ले आई हूँ, साथ में कपड़े भी फैला देती हूँ, थोड़े से कपड़े हैं। रुद्रा ने मेरठ में जामुन खाए, सब जामुन के निशान लगा दिए जो जाते नहीं है कपड़ों पे से। आ रहे हैं बाबू। सीधा टिफिन। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और राधिया को कुछ फीवर सा आ गया था, तो आज ये ट्यूशन भी नहीं गई है। अभी सो के उठी है मैडम, और हमारा सोना तो खैर कैसा ही होता है, कुछ नहीं, इन बच्चों की वजह से बिल्कुल नहीं। हाँ 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया। सुबह 10:30 बजे से वो करायल और बड़े वगैरह बनाने में निकले, तो बड़े की शेप तो नहीं बन पाई, आज पकौड़ी बन गई। दाल थोड़ी ढीली हो गई थी, और लेकिन इतनी 3-4 घंटे मेहनत करो पैरों की बैंड बज जाती है। लेकिन उसके बाद सबने तारीफ़ करी ना, तो उसमें एकदम नीचे उतर जाता है थकान, आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपको तारीफ़ मिल जाती है किसी चीज़ की। तो सभी को बहुत पसंद आया खाना, सबने खाया, पेट भर के खाया सबने दिन में आज, तो मेहनत वसूल हो गई। बस राधिया ने नहीं खाया है। राधिया तुरंत आते ही 10-15 मिनट मुश्किल से इधर उधर हुई होगी ड्रेस उतार के, इवन वो स्कूल की शर्ट में ही सो गई। अब इन्हें चेंज करा है, वरना स्कूल की शर्ट पहने ही उसको इतनी मतलब थकान हो गया, फीवर एकदम, कि सो गई थी। तो बस अब हो गया शाम का टाइम, बनाएंगे चाय जो कि ज़रूरी सी हो गई है। और अब मौसम कुछ 19-20 सा हो गया है, गर्मी फिर आएगी बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन बारिश की वजह से कुछ 19-20 है मौसम। तो बनाते हैं चाय अभी थोड़ी देर में। खासा बरसने लग गया, देखो बादल लेटा जैसा। क्या कोई सामान वामान आया है? वो पानी वो पीछे गिलास पे रखा। सदर वाली
वो इनकी दीदी की है, दीदी तुम घूमो। तो जी अच्छी खासी बारिश हो गई है। अब फिलहाल वाली बात हो गई, छोटे भैया हम कह रहे हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो बादल बिल्कुल नहीं था और पानी झमाझम बरस गया है। शाम का स्नैक्स भी हो गया है। सुबह का थोड़ा सा सूजी का बैटर बचा था तो उसका बना दिया है बच्चों के लिए, ब्रेड सेक दिए हैं, टोस्ट बन गए हैं। तो शाम का स्नैक्स भी हो गया है। बस अब इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। अब आगे ब्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं है। तो शाम का जो भी होगा डिनर देखी जाएगी, अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी मैं। आप लोगों से कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे।